हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, हम नेक्स्ट टॉपिक आज देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट और उसके बाद हमने देखा था डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ये दोनों ही टॉपिक हो चुके हैं और इसके बाद वाला टॉपिक है कॉशीज रूट टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसकी मदद से भी हम अनेक श्रेणियों के कन्वर्जेंस की जांच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉशीज रूट टेस्ट क्या कहता है कि धन पदों की श्रेणी समेशन यूएन अभिसारी होगी। ठीक है, धन पदों की श्रेणी मतलब सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कन्वर्जेस इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव यू एन रेस टू द पावर 1 बाई एन लेस देन 1। यानी अगर ये लिमिट की वैल्यू लिमिट यू एन की घात में 1 बाई एन, एन टेंस टू अनंत है यहाँ पे, तो इस लिमिट की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो ये श्रेणी अभिसारी होगी यानी कन्वर्जेंट होगी, और इसी लिमिट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो ये श्रेणी अपसारी होगी यानी कि डाइवर्जेंट होगी। और अगर इस लिमिट की वैल्यू 1 आ गई तो समझ लीजिए कि उस समय ये वाला टेस्ट जो है, ये वाला परीक्षण जो है वो असफल हो जाएगा। अर्थात इस स्थिति में हमको कुछ और टेस्ट लगाना पड़ेगा, यानी कुछ और तरीके से उस सीरीज के बारे में कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है वो जानना पड़ेगा इस केस में। ठीक है, इस केस में आप ऐसा ना समझिए कि वो सीरीज अभिसारी अपसारी दोनों ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इस केस में उस सीरीज के बारे में हम इस टेस्ट की मदद से नहीं बता पाएंगे, उसके लिए कुछ और भी उपाय अपनाने पड़ेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पर 3 सीरीज लिख रखी हैं, आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। और चलिए हम शुरुआत करते हैं और चेक करते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। सबसे पहली सीरीज को आप देखेंगे, सब ध्यान से देखेंगे सबसे पहली सीरीज को। और इसका हम देखो, ये सीरीज जिस तरीके से दी गई है तो हमें सबसे पहले इसका एनवा पद निकालना पड़ेगा। एनवा पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। दी गई सीरीज का या दी गई श्रेणी का एनवा पद यानी यूएन, तो यूएन क्या होगा, सब ध्यान से देखेंगे। चलो हम पहले पद को देखते हैं अच्छे से, फर्स्ट टर्म को देखते हैं। देखो फर्स्ट टर्म है लेकिन यहाँ 2 नजर आ रहा है, ऊपर में भी 2 है, इधर भी 2 है और नीचे में 1 1 है, तो फर्स्ट टर्म है तो 1 1 है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म में देखो आप 3 3 नजर आ रहा है, ऊपर भी 3 नजर आ रहे हैं। तीसरे टर्म में 4 नजर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10वें टर्म में 11 नजर आएगा, 25वें टर्म में 26 नजर आएगा, 100वें टर्म में 101 नजर आएगा, इसलिए nवें पद में n+1 नजर आएगा। ठीक है, और जितना ये है उतना उसकी घात में, तो n+1 हो जाएगा घात में। ठीक है, अपॉन में देखो 2 से 1 कम 1, 3 से 1 कम 2, ये देखो 1 कम है ना, 4 से 1 कम 3, इसलिए nवें पद में n+1 से 1 कम n होगा। यहाँ देखो घातें सेम सेम है, 2 2 घात, 3 3 घात, 4 4 घात, तो यहाँ पे भी घात सेम हो गया, यानी कि n+1 घात, तो यहाँ पे भी n+1 घात होगा। आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो, एनवो पद पहचानना उतना भी मुश्किल नहीं है। फिर आप देखो ये 2/1 लिखा है, ये भी 2/1, 3/2 तो 3/2, 4/3 तो 4/3, तो यहाँ पे n+1/n है तो n+1/n हो जाएगा। ठीक है, और अब घात देखते हैं हम, -1 घात, -2 घात, -3 घात, तो -n घात। पहले पद में -1 घात, दूसरे पद में -2 घात, तीसरे पद में -3 घात, 10वें पद में -10 घात, 25वें पद में -25 घात, इसलिए nवें पद में -n घात। अब सब ध्यान से देखेंगे कि अब हम क्या करने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसको लिख सकते हैं n+1/n पूरे की घात में n+1, क्योंकि देखो इसकी घात में भी n+1, इसकी घात में n+1 है, तो पूरे की घात में n+1 और n+1/n। ठीक है, अब आप गौर से देखेंगे कि n+1/n यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो कॉमन निकल जाएगा, और जब कॉमन निकल जाएगा तो कॉमन आप निकाल सकते हैं बिंदास। मगर इस पूरे ब्रैकेट में पावर क्या लगा है, ध्यान से देखेंगे, -n। ठीक है, एक काम करते हैं, अब मैं सीधा दोनों पक्षों में लिमिट ले लेता हूँ, या दोनों पक्षों में ना 1/n ले लेता हूँ, पावर में 1/n ले लेता हूँ पहले। क्यों? क्योंकि जब मैं परीक्षण लगाऊंगा तो मुझे आप देखो
जो परीक्षण में जो लिमिट मुझे चेक करनी है उसमें un के पावर में क्या लगा हुआ है 1/n, मतलब un के पावर में 1/n, तो तुमको मतलब हमारे पास अभी केवल un है, जबकि मुझे जो लिमिट निकालनी है वहां पे un के पावर में 1/n है। तो क्यों ना पहले मैं un के पावर में 1/n कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। ये निकालना तो जरूरी है ही, इसके निकालने के बाद फिर इसका लिमिट निकाला जाएगा। यहाँ लिमिट un बस नहीं है, बल्कि लिमिट un की घात में 1/n है, तो मुझे दोनों पक्षों में 1/n पहले लेना पड़ेगा। तो 1/n लेऊंगा तो क्या होगा n + 1/n, n + 1, n + 1/n, ठीक है। अब ये घात में -n और पूरे की घात में 1/n लगाना पड़ेगा, तो n कट जाएगा, क्योंकि घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में गुणा होता है, और n कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ये देखो ऐसे ये पूरे घात में -n हुआ और तुम 1/n और लगा रहे हो तो क्या होगा, ये दोनों आपस में गुणा होंगे, n गुणित 1/n, ये -n, तो ये n कटेगा तो -1 बचेगा, तो -1 बचा है, देख लो। अब जो कॉमन निकालते बन रहा है उसको निकाल दो। क्या कॉमन निकालते बन रहा है, चलिए देखते हैं। तो un की घात में 1/n, n + 1/n दोनों में है, n + 1/n यहाँ भी है, n + 1/n यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप n + 1/n कॉमन लोगे तो ले लो, लेकिन पूरे ब्रैकेट के पावर में कितना लगा है -1, तो -1 लगा करके कॉमन लो। -1 जो ब्रैकेट में रहेगा ना वो घात लग के ही कॉमन निकलेगा। तो जब ये कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, तो n + 1 की सॉरी n + 1/n, n + 1/n की पावर में कितना है n + 1, जिसमें से एक ठोक n + 1/n निकल गया, हमने निकाला एक ठोक, वो तो -1 घात इसलिए है क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर -1 घात है, तो हमने एक ठोक निकाला। तो अब इधर कितनी घात बचेगी, n घात बचेगी, और इधर 1 घात बचेगी, ठीक है। तो n + 1/n की घात में n और इधर -1, और ये पूरे घात में -1, ठीक है। और ये un ⁻ 1/n अलग अलग बटे कर लो, तो 1 + 1/n के पावर में -1, और इधर भी 1 + 1/n के पावर में n -1 और पावर में -1। अब दोनों ओर लिमिट ले लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो दोनों ओर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब हम लोग लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un के पावर में 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n के पावर में -1, इधर भी लिमिट बढ़ जाएगा, लिमिट अंदर प्रवेश कर जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n के पावर में n1। चलिए यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी n की जगह अनंत रखेंगे तो 1/अनंत हो जाएगा 0, और 1 + 0 यानी 1, और 1 की घात में -1 यानी 1 ही जाएगा, टोटल 1 आएगा, यहाँ पे कुल मिला के 1 आ गया। अब सुनो, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, लिमिट 1 प्लस, याद रखना एक फॉर्मूला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n के पावर में n, ये होता है e, कितना होता है e, मगर ये पूरे के पावर में कितना लगा हुआ है -1, तो इस -1 को प्लस बनाने के लिए पूरे ब्रैकेट को नीचे बैठाना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, पूरे ब्रैकेट को नीचे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन करके लिखेंगे, और लिमिट इतने की वैल्यू ई होती है तो ये ई हो जाएगा, और 1 में तो n, यहाँ पे n कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये लिमिट का यहाँ कोई काम नहीं, तो ये -1 जस का तस बना रहेगा। नीचे उतार के क्यों लिखे, 1 अपॉन करके क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के ऊपर -1 है तो ये पूरी चीज नीचे उतरेगी, ठीक है। और लिमिट जब उनमें बटेगा तो लिमिट इतने की वैल्यू ई होती है, और ये 1 जस का तस, तो कुल मिला के कितना है 1/e-1। अब हमको ये देखना है कि ये 1 से बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि हमारा परीक्षण इसी बात पर निर्भर करता है कि लिमिट un के पावर में 1/n की वैल्यू 1 से छोटी है कि 1 से बड़ी है। तो ध्यान से देखेंगे कि ये ना 1 से छोटा है, पूछो क्यों, क्योंकि देखो e की वैल्यू होती है 2.718282884 है ना, 2.718282884, यानी कुल मिला के 2 से ज्यादा होती है। तो भैया 2 से ज्यादा होती है, मान लो 2.7 होती है, एक बात की बात, तो 2.7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1.7 बचेगा, लेकिन और ऊपर कौन है 1/1.7, हर ज्यादा है अंश कम है, यानी न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ये हमेशा <1 होगा, तो ये <1 होगा, और ये लिमिट की वैल्यू <1 आ रही है, इसका मतलब क्या है, लिमिट un के पावर में 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी 1 आ रहा है, इसका मतलब
सीरीज 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 कैसी है, कन्वर्जेंट है अर्थात अभिसारी है। कहाँ से? कॉशी रूट टेस्ट से हमने ये चेक किया। लिमिट यू एन की पावर में 1/n लेस देन 1 आने पर श्रेणी क्या होगी? अभिसारी होगी। तो ये हो गया। चलिए अगला दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए यहाँ पर दूसरा जो श्रेणी है समेशन 1+1/n की घात में -n², तो उसका मैंने nवा पद लिख दिया यहाँ पे। nवा पद un जो है 1+1/n की घात में -n²। दोनों पक्षों में 1/n घात लेने पर ये तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि कॉशी रूट टेस्ट बिना इसके बनेगा नहीं, क्योंकि हमको लिमिट un के पावर में 1/n चेक करना पड़ता है। सो -n² पूरे के पावर में 1/n, घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुना होगा। जब गुना करोगे तो -n² गुणित 1/n, एक तो n कटेगा तो -n बचेगा। बच क्या? 1+1/n की घात में -n। अब क्या करोगे? अब लिमिट लेंगे। अतः लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un के पावर में 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un के पावर में 1/n, 1+1/n -n। वो -n जो है वो नीचे उतरेगा लिमिट 1+1/n के पावर में, मतलब ये पूरा चीज नीचे उतरेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 1+1/n के पावर में n हो जाएगा। और लिमिट इतने की वैल्यू कितनी होती है? e होती है। लिमिट को आप नीचे लगा सकते हो, कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इतने की वैल्यू e होती है, पूरे लिमिट की वैल्यू e होती है, तो 1/e आ गया। और 1/e आ गया, इसका अर्थ है कि ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि e की वैल्यू अब भी मैं आपको बताया, e की वैल्यू 2 दशमलव इतनी 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 होती है, जो कि 1 से बड़ी है। तो ये 1 के बटे में अगर उससे बड़ी चीज रखोगे ना सर, तो ये पूरा मान 1 से कम होगा। और लिमिट इतने की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब है कि सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। लिमिट un के पावर में 1/n लेस देन 1 होने पर सीरीज कन्वर्जेंट होती है। आपके मन में अगर प्रश्न उठता होगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n की घात में n, ये e कैसे होता है, तो इसके लिए एक अलग वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ये लिमिट की वैल्यू e कैसे होती है, वो वीडियो आप जरूर देखें, मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए अगला देखते हैं। तीसरा नंबर का सीरीज देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। चलो चलो अब देखते हैं तीसरा। तो ये बहुत सरल टॉपिक है, बहुत ही इजीली तरीके से बन जा रहा है। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं। तो तीसरा श्रेणी में जो व्यापक पद है, जो nवा पद है, वो है n² 1+n² पावर में तो n² है। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, देखो इसकी पावर में भी n² है, इसकी पावर में भी n² है, तो क्यों ना n के बटे में 1+n लिख दूं और पूरे के पावर में n² लिख दूं। अब दोनों पक्षों में जब 1/n पावर लगाऊंगा तो n+1/n पावर में n² और पूरे के पावर में 1/n हो जाएगा। घात के ऊपर घात रहती तो घातों का आपस में गुणा होता है। गुणा जो करोगे तो क्या पाओगे? तो गुणा करेंगे तो n² गुणित 1/n होगा, तो एक तो n कटेगा तो n बचेगा, और फिर un 1/n। ओ बाबा, इसको मैं पलट रहा हूँ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? n+1/n की घात में n, क्योंकि आपको पता होगा जैसे a/b लिखा है तो उसको आप 1/b/a लिख सकते हैं। तो ये देखो हमको क्या है, ये क्या है, n/1+n, 1+n को n+1 भी सोच सकते हो, n/n+1 लिखा है, मेरे को n+1/n लाना था। ठीक है, ये देखो ये पलट के ऊपर जाकर इतना ही आएगा, इसको पलटोगे तो इतना ही आएगा ये। तो लेकिन ऐसा क्यों लिखे सर, ऐसा क्यों लिख दिए सर? तो उसका कारण ये, अलग अलग बटे करोगे ना, 1+1/n की घात में n है। आप दोनों ओर लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी un के पावर में 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un के पावर में
1 प्लस 1/n के पावर में 1 प्लस 1/n के पावर में n, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, e होती है, तो 1/e आ गया जो कि लेस देन 1 है। पिछले वाले एग्जांपल में भी यही केस मिला था, ऐसे कुछ था, तो 1/e लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, मतलब सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। हाँ हाँ, कन्वर्जेंट। ये भी था कन्वर्जेंट, ये भी था कन्वर्जेंट, क्योंकि तीनों में लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 आई थी। अगर वो ग्रेटर देन 1 आई हुई होती तो सीरीज डाइवर्जेंट होती, और अगर वो इक्वल 1 आती तो टेस्ट फेल होता। टेस्ट फेल होता तो आपको कोई दूसरा उपाय या दूसरा टेस्ट अपनाना पड़ता। तो ये कॉशी रूट टेस्ट जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। आप इसके बाकी प्रॉब्लम्स, बाकी क्वेश्चंस बना करके देखेंगे, कहीं तो डाउट आएगा तो ज़रूर पूछेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात और आपको बतानी है कि ये वाला जो हमारा चैनल है, ये वाला जो हमारा चैनल है वो स्टडी चैनल है, जिसपे स्टडी के वीडियोस अपलोड होते हैं। इसके साथ साथ दो और चैनल हैं। एक म्यूजिक वाला चैनल है जिसमें म्यूजिक अर्थात हम सॉन्ग्स प्ले करके, मेलोडिका में सॉन्ग्स प्ले करके वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक और चैनल है, वो है हमारा मोटिवेशनल चैनल, जिसमें आप विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक वीडियोस, जैसे परीक्षा की तैयारी कैसे करें, साल भर का टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, पढ़ाई कैसे एकाग्रचित्त होकर कर सकते हैं, परीक्षा में उत्तर लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, और तमाम तमाम प्रकार के उसमें वीडियोस हैं। आप उनका भी आनंद ले सकते हैं, उनका भी फ़ायदा ले सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके आप बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉशी रूट टेस्ट के बना करके देखेंगे, और कहीं भी डाउट होगा तो पूछेंगे। हो सकता है मेरे समझाने के दौरान कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसको भी मुझे ज़रूर बताएंगे, ताकि अगले वीडियोस में मैं उन त्रुटियों को सुधार सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।